अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सुबह से शाम तक अपने बच्चों से बहुत सारी बातचीत करते हैं। उनके साथ बहुत सारी बातों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अपने बच्चों से या अपने रिलेटिव से बातचीत का एक सही तरीक़ा, बेटर तरीक़ा क्या होना चाहिए? मैं आपसे आज इस सब्जेक्ट पर बात करना चाह रहा हूँ। अपने बच्चों से जब भी बातचीत करें तो हमें 3 बातों का 3 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और एक बात को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जिन 3 चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए, उससे पहले मैं आपसे वो बात डिस्कस करना चाहूँगा कि जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों से बातचीत कर रहे होते हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो हमारी बातचीत का जो हमारे इंटरेक्शन का गोल ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जब मैं अपने बच्चों से बातचीत करूँ, तो उन्हें मेरे से बातचीत करने पर मज़ा आए, वो एंटरटेन हों, उन्हें मज़ा मिले। अगर हमारी बातचीत का गोल ये बन गया है कि हम अपने बच्चों को एंटरटेन करें, उन्हें मज़ा दें, तो ये जो बातचीत है, ये लॉन्ग टर्म में ना तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगी और ना ही हमारे लिए। इस तरह की बातचीत जो है, वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होगी और ना ही इस तरह की बातचीत से बच्चे की परवरिश में, उसकी नर्चरिंग के अंदर कोई हम कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, हम कोई कंट्रीब्यूशन कर पाएँगे। जब हम अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, तो उसका गोल क्या होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसके 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम अपने बच्चे से बातचीत करें, उससे इंटरेक्ट करें, तो उस बातचीत के नतीजे के अंदर जो बच्चे का इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो हमारा बच्चा है, वो इंटेलेक्चुअली ग्रो होना चाहिए। अब ये जो ग्रोथ है, वो इंटेलेक्चुअली भी हो सकती है और इस बातचीत के नतीजे के अंदर उसके अंदर कोई एक ईमान की बात भी पैदा हो सकती है। उसका जो एक विश्वास है, जो उसका एक बिलीव है अल्लाह ताला के अंदर, वो बढ़ जा वो और मज़बूत हो सकता है। ये कहें कि उसे मज़बूत होना चाहिए। जो दूसरी तरह की बातचीत है, जो दूसरा तरह का इंटरेक्शन है, उसके नतीजे में जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, तो उसके नतीजे के अंदर आपकी आपके बच्चे के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होनी चाहिए, वो ग्रो होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जब आप बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, आपने बच्चे के साथ में कोई ऐसा सवाल किया, जिसको सुन कर के बच्चे ने बहुत ही फ्री होकर के, बहुत ही फ्री माइंड होकर के उसको उसका जवाब दिया। उसने खुल कर के अपनी फीलिंग्स का इज़हार किया। अब जब वो बच्चा बिल्कुल फ्री होकर के आपसे बातचीत कर रहा है और अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज़ कर रहा है, इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। तो इस तरह की बातचीत के नतीजे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है अपने बच्चे के बारे में, वो डेवलप होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी और आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। तो जो पहली बातचीत हुई, वो क्या हुआ कि जब उससे आप बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत के नतीजे में आपका बच्चा जो है, वो इंटेलेक्चुअली ग्रो हो रहा है। दूसरी बातचीत वो हुई, जिसके नतीजे में आपकी आपके बच्चे के बारे में समझ इम्प्रूव हो रही है, वो बढ़ रही है। और जो तीसरी तरह की बातचीत है, उसके नतीजे के अंदर जब आप बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चे की आपके बारे में समझ डेवलप होनी चाहिए। आपके बारे में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने बच्चे से अपने बचपन के बारे में वो बातें बताएँ कि जैसे कि आपने बचपन में कहाँ पढ़ा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, आपके माँ-बाप जो है बचपन में आपको कौन-सी कहानियाँ सुनाया करते थे, वो आपको कहाँ घुमाने के लिए लेके जाया करते थे, आप बचपन में कौन-कौन से खेल खेला करते थे। बचपन में आपसे कोई गलती हो गई थी, तो उसका आपको कैसे पछतावा हुआ? आपने उसे कैसे रिग्रेट किया? आपने बच्चों को बताया कि जो हमारे माँ-बाप थे, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे,
लेकिन फिर भी जो हमारे माँ-बाप हमारी सभी बातों का बहुत ख़्याल रखते थे, हमें बहुत प्यार करते थे। हमारे पास बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ आज हैं, वो हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हम खुश बहुत थे। हम कहाँ खेला करते थे, हम कहाँ खेलने जाया करते थे, हमारे दोस्त कौन-कौन थे। हमें अपने बच्चों के साथ में अपने लाइफ के, अपने बचपन के वो पार्ट शेयर करने हैं जिससे बच्चा कुछ लेसन ड्रॉ कर सके। हमें बच्चों के साथ में अपनी लाइफ के वो पार्ट शेयर नहीं करने हैं जिसके नतीजे में बच्चा कोई लेसन ना ड्रॉ कर सके, उनसे वो कोई सबक ना सीख सके। जब हम बच्चों के साथ में इस तरह की बातचीत करेंगे, तो इससे बच्चे की हमारे बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मज़बूत होगी। तो 3 तरह की बातचीत का हमें ध्यान रखना चाहिए जब अपने बच्चों से बात करते हैं। पहली कौन-सी है कि जब हम बच्चों से बात करें, तो उससे हमारा बच्चा जो है, वो इंटेलेक्चुअली ग्रो होना चाहिए। दूसरी बातचीत के अंदर बच्चों के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होनी चाहिए और तीसरी बातचीत के नतीजे में बच्चे के दिल में हमारी बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़बूत होनी चाहिए। इससे आप एक और एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपने डायरी लिखना शुरू किया और आप अपने बच्चे से कहते हैं कि मैं कभी भी आपको अपनी डायरी का एक पेज व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा। अब चूँकि अपनी जॉब के सिलसिले में या किसी काम के सिलसिले में आप शहर से बाहर रहते हैं और वहाँ पे आप डायरी लिखते हैं और आप डायरी के अंदर एक दिन ये लिखते हैं कि मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठा और मैंने अपने सारे कामों से फ़ारिग हुआ और उसके बाद में मैं चाय बनानी शुरू की मैंने और जब मैं चाय बना रहा था तो उस टाइम जो है वो गैस जो है वो ख़त्म हो गया और फिर मुझे बिना चाय पिए ही ऑफ़िस जाना पड़ा और वहाँ पर मैं पूरे दिन काम में बहुत बिज़ी रहा और मुझे लंच भी करने का टाइम बड़ा मुश्किल से मिल पाया और जब मैं वापस घर पर आया, रूम पर आया, तो वहाँ करके मैंने पहले गैस का इंतज़ाम किया और फिर मैंने चाय बनाने की कोशिश की और जब मैंने दूध को उबालने के लिए रखा, तो उस टाइम क्या हुआ, वो दूध चूँकि सुबह गर्म नहीं हुआ था, वो फट गया। अब जब बच्चे को आप ये वाला पेज सेंड करते हैं और बच्चा इस पेज को पढ़ता है, तो उसे आपकी लाइफ के बारे में मालूम होता है कि मेरे पापा शहर से बाहर रहते हैं, उन्हें पूरे दिन किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो उनकी लाइफ कैसी है, वो कितनी मुश्किल वाली लाइफ को जी रहे हैं। तो इससे जो बच्चे की आपके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ जाती है। वो जो बच्चे की समझ है आपके बारे में, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है और बच्चा फिर आपको पूरी तरीके से समझ पाता है। आजकल हम लोगों के पास पेरेंटिंग की नॉलेज ना होने की वजह से या लाइफ में बहुत बिज़ी होने की वजह से या इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से जो हमने जो बच्चों के साथ में जो अपने बातचीत का जो एक गोल बनाया हुआ है, वो बिल्कुल इसका हमने उलट बनाया हुआ है। हमने अपने नज़र में और बच्चों की नज़र में जो अपना गोल बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है कि मैं एटीएम मशीन हूँ, आप मेरे पास आओ, मैं आपको पैसे दूँगा, मैं आपकी हर ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। हमने अपने आप को केवल अपनी नज़र में भी और बच्चों की नज़र में भी एक पैसे कमाने वाली मशीन बनाया हुआ है। और दूसरा गोल जो हमने बनाया हुआ है, वो ये बनाया हुआ है कि हम अपने बच्चों को कैसे एंटरटेन करें, हम उन्हें कैसे मज़ा दें, हम उन्हें कैसे बिज़ी रखें। हम ये सोचते हैं कि यदि हम बच्चों को बिज़ी रखेंगे, हम उन्हें एंटरटेन करेंगे, तो हमारे बच्चे अच्छे से ग्रो होंगे। लेकिन एक बात आपको और हमको अपने माइंड में ये बैठा लेनी चाहिए कि हमारी लाइफ का मकसद, हमारी बातचीत का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बिज़ी रखें, उन्हें एंटरटेन करें, उन्हें मज़ा दें। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे आहिस्ता-आहिस्ता, तो वो अपने आप को अपने आप बिज़ी रखना
सीख लेंगे। उन्हें ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि उन्हें अपने आप को बिज़ी कैसे रखना है, उन्हें अपने आप को सेल्फ ऑक्यूपाई कैसे रखना है। हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं इस काम से बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो गया हूँ। तो इस बोर होने का मतलब ये होता है कि उसके पास टाइम तो है, लेकिन उस टाइम को मतलब अच्छे तरीक़े से कैसे इस्तेमाल करना है, उसके पास वो तरीक़ा उसे नहीं मालूम है। अब जब उसे वो तरीक़ा नहीं मालूम है बच्चे को, तो वो फिर उस खाली टाइम के अंदर जो आलतू-फालतू की चीज़ें नेट पर देखता है, यही वो टाइम होता है जब वो बच्चा स्लिप कर सकता है, वो बच्चा बिगड़ सकता है, वो किसी गलत राह पर जा सकता है। तो बच्चों के साथ में जो हमारी बातचीत का जो मकसद है, जो इंटरेक्शन का जो मकसद है, वो 3 मकसद ही होने चाहिए। पहला कि जब हम बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, तो वो इंटेलेक्चुअली ग्रो हो। दूसरी बात, हम जब बच्चों से बात कर रहे हैं, तो हम बच्चों के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारी ग्रो हो। और तीसरी जो बातचीत का मकसद है, वो ये होना चाहिए कि बच्चे के दिल में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे बारे में उसकी समझ है, वो इम्प्रूव हो, वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर हमारी बातचीत का मकसद ये रहेगा, तो बच्चा जो है, बच्चे के अंदर एक समझ पैदा हो जाएगी, उसके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल पैदा हो जाएगा और फिर वो अपने टाइम का भी और अपनी समझ का भी सही से इस्तेमाल कर पाएगा और वो किसी भी एक बुरे रास्ते से बच पाएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह ताला आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर भी आसानियाँ पैदा करे। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ।